वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 अप्रैल और 21 अप्रैल 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2023, राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश और सिविल सेवा दिवस पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। पूरी चर्चा विस्तार से बूस्टर डोज के साथ करेंगे। रोज डेली 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लासें आपको मिलती है। रोज शाम 4 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की महामैराथन लाइव क्लास आपको पैनल बोर्ड पे मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की इस क्लास को। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें सारे विद्यार्थी, ताकि हर एक तबके के विद्यार्थी के पास अपनी क्लास पहुंचनी चाहिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो हमने कल पढ़े थे उन क्वेश्चनों की। राजस्थान विधानसभा में 2023-24 के लिए जनलेखा समिति के सभापति नियुक्त किए गए हैं राजेंद्र राठौड़ को। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विपक्ष के नेता भी राजेंद्र राठौड़ को बनाया गया है। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा द्वारा पुलिस हैकाथॉन पोर्टल शुरू किया गया। इसका संबंध है साइबर अपराध से। अखिल भारतीय शिक्षाविद पृथ्वीनाथ साहित्य सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। सुनील प्रसाद शर्मा को। युद्ध के लिए शुद्ध अभियान में युद्ध अभियान में कार्रवाई करने के मामले में प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। कोटा। और जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डिम्ब विश्वविद्यालय उदयपुर में चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किसने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और 20 और 23 अप्रैल 2023 राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। सीतापुरा जयपुर में। ये थी कल की कहानी। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे नानक क्लासेस शिवसर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पे डाल दी और क्विज भी डाल दी, तो देखना जरूर। और यहाँ आपका रिवीजन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रश्न। लगा लो स्टार। आना ही आना है, यानी 102%, 150%, 1000%। जब जब हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया प्रश्न आया ही आया है। और मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे वीडियो भी आपको दे रहा हूँ। जैसे कल मैंने इसकी पूरी जानकारी दी थी और आज मैं जो मारवाड़ रत्न पुरस्कार मिले हैं पूरी उनकी डिटेल 5-10 मिनट की वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो उस क्लास को आप जरूर देखते रहना। रोज की एक छोटी सी क्लास बोर्ड के माध्यम से आपको दी जा रही है। तो 41वें मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया जाएगा। इनका नाम है ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। बस मसीहा बन के आएंगे, इसे याद रखना, क्योंकि शॉर्टकट में नाम करंट जितना शॉर्ट में पढ़ोगे ना उतना ही फायदा है। यानी नाम पूरा नाम पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई दिनों बाद बदल जाता है। तो ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह 41वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। अकील अब्दुल कुरैशी 38वें थे। एस शिंदे 39वें थे और पंकज मित्तल 40वें थे। अब थोड़ी सी डिटेल देख लो, वैसे कल पढ़ी हुई है आपकी। 41वें मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मसीह के नाम की सिफारिश की। वर्तमान मसीह पंजाब हरियाणा जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट है उसके वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। और वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, जिनको कहते हैं एम श्रीवास्तव। ठीक है, क्योंकि पंकज मित्तल के हटने के बाद ये बने, एस शिंदे के बाद हटने के बाद ये बने, अकील अब्दुल कुरैशी के हटने के बाद ये बने थे कार्यवाहक। तो इनको भी याद रखना। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। कमलकांत वर्मा। 40वें पंकज मित्तल, 39वें एस सीधे, 38वें अकील अब्दुल कुरैशी। तो अब तक 40 बन चुके हैं, ये 41वें बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अभी सीईटी के पेपर में आया था कि राज्यपाल जो कलराज मिश्र है वो कितने नंबर के राज्यपाल है। 44वें नंबर के, क्योंकि 44 राज्यपाल राजस्थान के अंदर बन चुके हैं। 44वें है कलराज मिश्र। 44 में से 18 तो कार्यवाहक राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी आजकल क्रम पूछा जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, इतने ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर फंसाने के लिए कुछ ना कुछ प्रश्न बनाते हैं। कुछ विशेष तथ्य देखो। अनुच्छेद 214 राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन। ध्यान रखना, राज्य के अंदर एक उच्च न्यायालय के गठन है। अनुच्छेद 217 क्या कहता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह लेता है वो। भारत के मुख्य न्यायाधीश की, और जिस राज्य में नियुक्त करना है उस राज्य के राज्यपाल से। उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श की जाती है। यानी अपने देश के अंदर 25 उच्च न्यायालय है और एक उच्चतम न्यायालय। इन सभी मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ही करता है।
जबकि जो 70 न्यायालय वगैरह होते हैं ना, उनकी नियुक्ति जो अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उनकी नियुक्ति जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और शपथ, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल दिलाता है, जबकि अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा प्रश्न, किस दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए? तो सिविल सेवा दिवस पर। सिविल सेवा 20 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया गया। उस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 प्रदान किए। तो देख सकते हैं आप, 20 अप्रैल 2023 को सिविल सेवा दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। सिविल सेवा दिवस 2023 की थीम रखी थी प्रतिबद्ध प्रशासन राज्य में सुशासन। प्रतिबद्ध प्रशासन राज्य में सुशासन। इसमें संयुक्त सचिव, अब देखो जिनको पुरस्कार दिए गए, इसमें संयुक्त सचिव आयोजना श्री सुशील कुमार कुलहरी, निदेशक मुख्य सचिव कार्यालय डॉक्टर नितेश शर्मा, और बाड़मेर, पाली, झालावाड़, उदयपुर जिलों के कलेक्टर, बाड़मेर के हैं श्री लोकबंधु, पाली के हैं श्री नमित मेहता, झालावाड़ के डॉक्टर भारती दीक्षित और उदयपुर के श्री ताराचंद मीणा को। और ताराचंद जी मीणा तो 2-3 बार ये प्रधानमंत्री के द्वारा भी ताराचंद जी मीणा पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, और एक 10वीं अंचल प्रतियोगिता पुरस्कार थी उसमें भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो ये चर्चा में है उदयपुर के तारा मीणा। इन्होंने उदयपुर के अंदर के ये अभियान चलाए थे, एक तो मिशन कोटड़ा अभियान चलाया था। तो बाड़मेर, पाली, झालावाड़ और उदयपुर 4 जिलों के जिला कलेक्टर को सम्मानित किया। कौन सा पुरस्कार? मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023। किस अवसर पर? सिविल सेवा दिवस पर। कब? 20 अप्रैल को। इसकी थीम क्या थी? प्रतिबद्ध प्रशासन राज्य में सुशासन। तो ये बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2023 में कृषक उपहार योजना के तहत 3 किसानों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? देखो ये योजना जितनी भी है, आज मैं 4 बजे जो क्लास अपनी लाइव रहेगी उसमें मैं योजनाएं करवाऊंगा आपको। सबसे पहले बताऊंगा कि कौन कौन सी फ्लैगशिप योजना में शामिल है। तो वर्ष 2023 में कृषक उपहार योजना के तहत 3 किसानों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2021-22 में। जी बिल्कुल, आजकल एग्जाम के अंदर वो कोई बजट में घोषणा की जाती है या सीधा जिस वर्ष होता है वो पेपर में सीधा ही पूछ लिया जाता है। तो कृषक उपहार योजना की डिटेल हम पढ़ेंगे। शुरुआत हुई थी 2021-22। ये तो जाहिर सी बात है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार पुरस्कार देती है, कोई योजना चलाती है, आम जन तक पहुंचे। और जो राजस्थान के तबके का विद्यार्थी है वो राजस्थान की सरकार की योजनाओं और इन पे कितना गौर कर रहा है, कितनी चीजें ध्यान में रख रहा है, तो वहां से प्रश्न आएगा कि राजस्थान का विद्यार्थी उसको कितना ही पता है। क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने परिवार को संभाल सकता है। क्योंकि एक विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है, अगर उसको सरकार की योजना का पता है तो वो अपने परिवार वालों को, अपने पड़ोसियों को बताएगा। इसीलिए एग्जामिनर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो इन पे अलर्ट रहना है, हर चीज का ध्यान रखना है, जिसको जिसकी जरूरत होती है उसको जरूर अवगत करवाना है। तो कृषक उपहार योजना 2021-22 उद्देश्य क्या है? कृषि उपज को ई नाम के माध्यम से विक्रय करना। ई नाम जो चल रही है ना इंटरनेट के माध्यम से, जो कृषि विपणन तंत्र और ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना इसका लक्ष्य है। किसका? कृषक उपहार योजना का। कृषकों को अपनी उपज का अधिकाधिक लाभ दिलाना इसका टारगेट है। क्रियान्वयन कर रही है कृषि विपणन विभाग। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है कृषि विपणन विभाग। पुरस्कार राशि देखो, राज्य स्तर पर वर्ष में 1 बार दी जाती है। राज्य स्तर पर दी जाती है वर्ष में 1 बार। अभी देखो, प्रथम पुरस्कार के तहत 2.5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के तहत 1.5 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए। ये लॉटरी निकाली जाती है, ठीक है, लॉटरी के माध्यम से। तो 2.5 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। अब देखो वो 3 किसान अब की बार 2023 के कौन है जिन्हें मिला, तो थोड़ा सा देख लो, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखना। कृषक उपहार योजना में 3 किसानों को पुरस्कार मिला। कोटा खंड की भवानी मंडी के कृषक प्रदीप को 2.5 लाख रुपए, हनुमानगढ़ खंड की गोलूवाला मंडी के जसवंत को 1.5 लाख रुपए द्वितीय पुरस्कार, और हनुमानगढ़ मंडी के मोहनलाल को 1 लाख रुपए का तृतीय पुरस्कार है मिला। तो प्रथम प्रदीप को 2.5 लाख रुपए, हनुमानगढ़ 1.5 लाख रुपए, और ये दोनों हनुमानगढ़ के। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है कि कृषक उपहार योजना 2021-22, क्रियान्वयन कृषि विपणन विभाग और पुरस्कार राशि, इतनी चीजें आपको याद है रखनी है। चौथा प्रश्न देखो, 19 अप्रैल 2023 को जयपुर से
राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? कल मैंने बताया था पुलिस हैकाथॉन पोर्टल का लोकार्पण उमेश मिश्रा ने किया था। और 19 अप्रैल 2023 को जयपुर में हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उसी अवसर पर राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। तो राज हेल्थ पोर्टल का हेल्थ से समझ गए, स्वास्थ्य से संबंधित है। तो सीएम गहलोत ने 19 अप्रैल 2023 को जयपुर से राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण इनके द्वारा किया गया। यह पोर्टल चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के ई ऑफिस के रूप में काम करेगा। आमजन की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण संभव हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा पोर्टल याद रखना है। कौन सा? राज हेल्थ पोर्टल। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में प्रतिष्ठित व सर्वोच्च राव सिया सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? ये प्रश्न लगा लेना स्टार। पिछले साल जब मिले थे तो क्वेश्चन आया था। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 12 मई को जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया जाएगा तो उस अवसर पर ये पुरस्कार दिए जाएंगे। अभी इनकी घोषणा हो चुकी है। तो मारवाड़ के अंदर मुख्य मुख्य जैसे हम पढ़ते हैं कोमल कोठारी है, राव सिया है, ठीक है, 2-3 और जिसमें जिन प्रसिद्ध राव जोधा है इनके नाम पे, इसके अलावा मोहनोत नैणसी है इनके नाम पे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो उनकी चर्चा हम करेंगे। राव सिया, ये राव सिया कौन है? मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना करने वाला 1237 ईस्वी में कौन था? राव सिया था। तो मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में प्रतिष्ठित व सर्वोच्च राव सिया सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तस्वीर देख सकते हो, ये पर्सन एग्जाम में आएगा। ये शोर है, इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। वर्तमान में हमारे देश के रेल मंत्री हैं। वर्तमान में हमारे देश के रेल मंत्री हैं। ये तस्वीर देख सकते हो आप, अश्वनी वैष्णव। दलवीर भंडारी जी को राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 मिला था, जोधपुर के हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे देश के जल शक्ति संसाधन मंत्री हैं। और महेंद्र भाणावत जी को 2022 का कोमल कोठारी पुरस्कार मिला था, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने अभी ताजा ताजा अक्टूबर महीने में पूछा है। अब पूरी डिटेल देख लो, और आज मैं इसको वैसे भी अलग से करवा दूंगा। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से कौन देता है? मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रदान किए जाने वाले मारवाड़ रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई। पूर्व महाराजा गज सिंह द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं, 4 राष्ट्रीय स्तर के हैं, 12 राज्य स्तर के हैं और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की गई। ये पुरस्कार 12 मई को जोधपुर स्थापना दिवस पर प्रदान किए जाएंगे। नोट कर लेना, 2 अंतर्राष्ट्रीय, 4 राष्ट्रीय, 12 राज्य स्तरीय और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें मान के चलो 2 और 4 6 18 19 अवार्ड हो गए। उनमें से कम 5 ऐसे अवार्ड है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं है, लेकिन मैं सारे बताऊंगा। देखो, सबसे पहले इतना याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार कौन से हैं। एक तो है राव सिंहा सम्मान, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को दिया गया। ये प्रश्न पेपर में आ सकता है क्योंकि एक बड़ी शख्सियत को दिया गया है, तो जाहिर सी बात है। बाकी है लेकिन ये चर्चा में है। महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान मिसेज एन विसेंट को दिया गया। मिसेज एन विसेंट को दिया गया। तो ये तो 2 हो गए अंतरराष्ट्रीय। फिर बात आती है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय कितने? 4। राव जोधा सम्मान, ये भी इंपॉर्टेंट है। राव जोधा ने 12 मई 1459 को जोधपुर शहर बसाया था। तो राव जोधा सम्मान रानी बटियाणी मंदिर संस्थान राव किशन सिंह जासोल को दिया गया। ठीक है, एक तो रानी बटियाणी मंदिर संस्थान उसको, और रावल किशन सिंह जासोल को। महाराजा हनुमंत सिंह सम्मान, ये अंतिम शासक थे वो, डॉक्टर रमेश रलिया विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। ये ऐसा प्रश्न आने के चांस नहीं है। एक तो राव सिया वाला याद रख लेना, एक राव जोधा वाला याद रख लेना। और इसके अलावा मेजर दलपत सिंह सम्मान मदन सिंह को मिला, सेवानिवृत्त आईजी है, असाधारण बहादुरी के क्षेत्र में। और ये प्रश्न पक्का आएगा क्योंकि पिछले साल आ चुका है, तो ये अब की बार हो सकता है। पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान कालूनाथ कालबेलिया। अब कंफ्यूज मत होना, ये तो है पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान सीधा, ठीक है। एक पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के द्वारा कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, जैसे पिछले साल 2022 में दिलीप भट्ट को दिया था। ये सीधा है पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान मारवाड़ रत्न में शामिल है। कालूनाथ कालबेलिया को दिया था 2000, दिया जाएगा 2023, ये रट लेना। और 2022 का ये कोमल कोठारी सम्मान किसको दिया था? महेंद्र भानावत को। दोनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसको दिया गया? इस वर्ष आजादी से पहले कानून और न्याय के क्षेत्र में दिए जा रहे दीर्घकालीन उच्च स्तरीय योगदान के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता लेखराज मेहता को दिया गया। ये किसको? वरिष्ठ अधिवक्ता है लेखराज मेहता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
दिया गया। ये कंप्लीट हो गया आपके अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और लाइफ टाइम, तीन हो गए। अब देखते हैं आगे आगे वाला प्रश्न। ये मैंने स्पेशल बना दिया क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो ये प्रश्न आएगा, बाकी आए ना आए। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो कालूनाथ कालबेलिया, कालूनाथ कालबेलिया। अब देखो महेंद्र बानावत को ये 2022 में मिला था, ठीक है। दिलीप भट्ट और कमल रंगा, अभी देखो सारी चर्चा कर लेते हैं। पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान योगदान के लिए, सम्मान यानी योगदान के लिए कालूनाथ कालबेलिया को प्रदान किया गया। दिलीप भट्ट कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, ये देता कौन है? पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र। और इसमें राशि कितनी दी जाती है? 2.5 लाख रुपए। कितनी दी जाती है? 2.5 लाख रुपए दी जाती है। कितनी? 2.5 लाख। कमल रंगा कौन है? बीकानेर के केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला अलेखू के लिए, अलेखू अम्बा के लिए। और महेंद्र बानावत 2022 का पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान दिया गया। अब मेरे हिसाब से दिलीप भट्ट, महेंद्र बानावत और तीसरा कालूनाथ, कालूनाथ कालबेलिया, ये सारे आपके कंफ्यूजिंग दूर होगी। बाकी फिर भी मैं आपको स्पेशल आके क्लास आज दूंगा, वो भी देख लेना। एक और प्रश्न देखिए, तस्वीर बड़ी शानदार है, मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, फिर दे दिया मैंने। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023 में जोधपुर के क्रिकेटर रवि बिश्नोई को कौन सा पुरस्कार मिला? मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूं। वर्तमान आईपीएल खेल रहे हैं। आईपीएल की किस टीम से ये रवि बिश्नोई खेल रहे हैं? मुझे जल्दी बताओ। है जोधपुर के, कमेंट करके बताना। जोधपुर के क्रिकेटर रवि बिश्नोई को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इनमें से चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान दिया गया। चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान दिया गया किसको? रवि बिश्नोई को, जोधपुर के क्रिकेटर को। किसमें? मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में। देखो डिटेल। अब मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023 राज्य स्तर पर 12 पुरस्कार मिले। मैं थोड़ी सी बता देता हूं, जितने याद करना चाहते हो कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर का भरोसा तो करना ही नहीं है। महाराजा विजय सिंह सम्मान लीला देवी सोमानी, क्योंकि एग्जामिनर का भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से फंसाता है और फिर बाबूलाल कटारिया जैसे ये इंटरव्यू वगैरह लेते हैं और ये हाल होता है। इसलिए एग्जामिनर सबसे पहले भीड़ को दूर कर देती है और उनका रास्ता साफ होता है, तब ऐसे फंसाने वाले पर्सन आ जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं ऐसी चीजों में। तो फिर भी हमें डटकर मुकाबला करना है, मेहनत करना है। कितनी कोई रिश्वत ले, कितनी कोई चोरी करे, फिर भी मेरिट जितनी जाए उससे ऊपर हमें नंबर लेने हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। बस हमें ऐसी मेहनत करनी है। कितने ही ऐसे लोग आ जाएं, ऐसे भ्रष्ट कितने भी लोग आ जाएं, हमारी मेहनत एक दिन भगवान जरूर सुनेगा और हमारी मेहनत जो सच्ची होगी, वास्तव में हम लक्ष्य के पास करेंगे। ऐसे लोगों से बिल्कुल घबराना नहीं है। ऐसे लोग आते हैं क्योंकि जिंदगी में खुशी, ठीक है, गम आते रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हर एक इंसान के रास्ते में कभी फूल बिछाने वाले आएंगे, कभी कांटे बिछाने वाले आएंगे, लेकिन हमें डटकर उनका मुकाबला करना है और हम एक दिन जीतेंगे बस। महाराजा विजय सिंह सम्मान लीला देवी सोमानी मरणोपरांत, महाराजा मान सिंह सम्मान ओंकार सिंह लखावत बीकानेर, एच महाराजा उमेद सिंह सम्मान डॉक्टर सरवण सिंह राठौड़ को, राज दादी शाह बदन कंवर बटियाणी सम्मान ऐश्वर्या भाटी बाड़मेर, राजमाता कृष्णा कुमारी सम्मान अजीज प्रेम जी फाउंडेशन को, और गज सिंह द्वितीय सम्मान रतन सिंह राजपुरोहित वरिष्ठ चित्रकार को। देखो मेरे हिसाब से तो ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए, पेपर में इस प्रकार के नहीं आते, फिर भी मैंने लिस्ट आपको दे दी। चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान जोधपुर के क्रिकेटर खिलाड़ी रवि बिश्नोई को, ये आपका पॉइंट बनता है, याद रखना। मुहणोत नैन्सी, ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। मुहणोत नैन्सी सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मारवाड़ मैगजीन को, पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए, क्योंकि मनोत नैन्सी ने ग्रंथ लिखे थे तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। पद्मश्री सीताराम लाल सम्मान भंवरलाल सुथार को, डॉक्टर नारायण सिंह भाटी मालूंगा सम्मान संत हनुमंत किंकर महाराज को, और राजाराम मेघवाल सम्मान लाइफ, ठीक है, राजाराम मेघवाल सम्मान, यहाँ कुछ नाम था मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आएगा सुरेंद्र सिंह, ठीक है। राजाराम मेघवाल सम्मान मिला किसको? सुरेंद्र सिंह को, याद रखना। और देखो अभी ताजा ताजा आपने देखा होगा कि भूंगरा गैस त्रासदी में जीवन को जोखिम में डालकर अनेक लोगों की जान बचाने के कार्य के उपलक्ष्य में मरणोपरांत दिया गया किसको? सुरेंद्र सिंह को। और कुंवर करणी सिंह जासवाल सम्मान डॉक्टर अनुपम शाह को दिया गया। तो ये 12 मैंने बता दिए। इनमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जैसे मोहनोत नैन्सी वाला, ठीक है, पद्मश्री सीताराम लाल सम्मान है, चिरंजीव युवराज शिवराज सम्मान है, इसके अलावा इनमें से और देख लेना कोई अगर आप इंपॉर्टेंट, लेकिन इतने आप सारे याद करने की जरूरत नहीं, 3-4 आपको याद करनी है। तो निरंतर आप अध्ययन करें अच्छे तरीके से। पीडीएफ
और क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जरूर टेलीग्राम से जुड़े। कोई भी सूचना आती है, दूसरा चैनल, दोनों टेलीग्राम ज्वाइन करना, नानक क्लासेस, राजस्थान करंट अफेयर्स, और ये दोनों। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था कि 18-19 अप्रैल 2023 को शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? सीकर के अंदर। धारा प्रवाह के साथ निरंतर मेरे साथ पढ़ते रहना, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि करंट आजकल बहुत बनता जा रहा है, तो निरंतर अध्ययन करोगे तो आपको ये याद रहेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए जनलेखा समिति के सभापति किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र पारिक, दयाराम परमार, महेश जोशी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हमने क्या पढ़ी कि चांदमल सुराणा द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब? 1918 में। मारवाड़ सेवा संघ का गठन किस वर्ष? 1920 में। मारवाड़ यूथ लीग नामक संस्था 1931 में। और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1938 को। और सरस्वती बोहरा और बसंती देवी का संबंध किस प्रजामंडल से है? भरतपुर प्रजामंडल से। ये रोज आपको शाम को 9 बजे क्लास आती है यूट्यूब पे, उसी में से मैं 5% देता हूं, ताकि पढ़ने के बाद आपका दोबारा फिर रिवीजन हो जाए। और ये नानक क्लासेज ऐप में चल रही राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज है। रोज शाम 6 बजे नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट इसका होता है। जैसे आज का टेस्ट रहेगा राजस्थान की पॉलिटी राज्यपाल, 200 रुपये इसका चार्ज है। 1 वर्ष इसकी वैलिडिटी है, पूरे साल आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। ऐसे नहीं कि एक बार टेस्ट मिल गए तो बंद हो जाएंगे, रोज शाम 6 बजे टेस्ट मिलने हैं, फिक्स हो गया इसके अंदर। ठीक है, हमने जैसे पहले ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सारे टेस्ट पड़े रहेंगे, आप कितनी बार भी लगा सकते हो। ठीक है, वीडियो सोल्यूशन आपको ऐप के अंदर मिल रहा है, और उसमें पीडीएफ, इस टेस्ट की पीडीएफ भी वहां मिल जाती है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, और कहीं झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और राजस्थान सामान्य अध्ययन जीके है, जैसे ही परिवर्तन होगा तो फिर इसमें डाला जाएगा। 31 दिसंबर 2023 इसकी वैलिडिटी है, तो आप ज्वाइन कर लेना। पहले टेस्ट 6 बजे दो, सिलेबस डाला हुआ है किस अकॉर्डिंग, और फिर यूट्यूब पे इसकी क्लास आती है, तो अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। और यहाँ क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट डोज आपके लिए देखो, कल रात 9 मैंने राजस्थान एकीकरण की क्लास लगाई थी, जिसने नहीं देखी देख लेना, और ये प्रश्न के जवाब देना। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? राजस्थान एकीकरण में कुल कितना समय लगा? संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? और राजस्थान एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो पांचों के जवाब अच्छे तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। नानक क्लासेस एक तो अपनी पुस्तक है, ये बाजार में उपलब्ध है, ऑफलाइन ऑनलाइन। नानक क्लासेस इंग्लिश चैनल, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड की पीटीए की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज है। ये बस आपको धारा प्रवाह के साथ निरंतर पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, और अपनी मेहनत को सफल बनाना है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।